नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और हम दिल्ली पुलिस का एक स्पेशल बैच लेके आए हैं जो एग्जाम से पहले आपको नियमित रूप से पूरा करवा दिया जाएगा और जिसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इंडियन पॉलिटी से। और इंडियन पॉलिटी में जो हमारा पॉइंट है वो है राष्ट्रपति। तो हम राष्ट्रपति के बारे में आज चर्चा करेंगे। देखो दोस्तों, राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे तो राष्ट्रपति क्या होता है? देश का एक संवैधानिक प्रमुख होता है, जैसा कि आप जानते हो। और इसके जो आर्टिकल है उसे याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक लेके आए हैं और वो ट्रिक क्या है देखो। राष्ट्रपति पैकानी कोका दुयो दशम। हमने प्रत्येक शब्द को एक एक नंबर दे देते हैं। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब हम आर्टिकल लेते हैं। अनुच्छेद 52। 52 पै से हो गया पद किसका? राष्ट्रपति का। किसका पद हो गया? राष्ट्रपति का। यह पद कहां से लिया गया? यह पद ब्रिटेन से लिया गया है। यह पद कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। क्या कहा गया है इस पद में? देखो दोस्तों, इस पद में क्या कहा गया है? इस पद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति होगा होगा और जो इस पद पर होगा वह भारत का प्रथम नागरिक लगेगा। जो इस पद पर होगा, जो भी इस पद पर होगा वह भारत का प्रथम नागरिक कहलाएगा। प्रथम नागरिक कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो, इसमें एक जो मुख्य बात ये दे रखी है कि अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और इस पद पर जो भी होगा वो भारत का प्रथम नागरिक कहलाएगा तथा यह पद कभी रिक्त नहीं हो सकता। यह पद कभी रिक्त नहीं होगा किसी भी परिस्थिति में। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि ये रिक्त क्यों नहीं हो सकता और ऐसी क्या परिस्थितियां है कि किन किन परिस्थितियों में रिक्त हो सकता है, किन किन में नहीं हो सकता। देखो, राष्ट्रपति विभिन्न स्थितियों में इसका जो पद है वो रिक्त हो सकता है, लेकिन इसमें आर्टिकल 52 में कहा गया है कि यह पद कभी रिक्त नहीं हो सकता। तो देखो, कौन कौन सी परिस्थितियों में इसका पद रिक्त हो सकता है। देखो, पहली जो परिस्थिति है वो ये परिस्थिति है, मान लो मृत्यु हो गई, राष्ट्रपति क्या हो गई? मृत्यु। पहली, अगर मृत्यु होती है तो इसका पद रिक्त होता है। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कि यह पद रिक्त क्यों नहीं होता। दूसरा पॉइंट हमारे पास है, त्याग पत्र दे दे। यदि राष्ट्रपति क्या कर दे? त्याग पत्र दे दे तो भी इसका पद रिक्त होता है। तीसरा यह है, अचेत अवस्था में हो जाए, यानी कि अचेत अवस्था में हो जाए, कहने का मतलब कोमा जैसी स्थिति में हो जाए तो भी यह पद एक तरह से रिक्त माना जाता है। अब बात यह आती है, अगर ऐसी स्थिति होती है तो हमारे संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद कभी रिक्त नहीं होगा। तो क्या होगा ऐसे कंडीशन में? जब उसकी मृत्यु हो सकती है, त्यागपत्र दे दिया, अचेत हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जब ऐसी स्थिति होती है जब ऐसी स्थिति होती है तो विद्यार्थियों क्या होगा? तो भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा। तो यदि ऐसी स्थिति होती है तो भारत का उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति, तो भारत का उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के पद पर, राष्ट्रपति के पद पर कार्यवाहक, राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। मेरी बात समझ पा रहे होंगे विद्यार्थियों आप कि यदि ऐसी स्थिति होती है कि मान लो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या वह त्याग पत्र दे दे, या वह अचेत अवस्था में हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भारत का जो राष्ट्रपति का पद होता है वो रिक्त होता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वह राष्ट्रपति का पद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ग्रहण करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो बात ये आती है, मान लो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मान लो कि उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर ना रहे, मान लो कि उपराष्ट्रपति, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति अपने पद पर ना हो, उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर न हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो देखो विद्यार्थियों, तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करेगा। अब विद्यार्थियों, पहली बात तो ये हुई कि मान लो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, वह त्याग पत्र दे दे या अचेत हो जाए, तो ऐसी स्थिति में तो प्रथम जो प्राथमिकता होती है वो उपराष्ट्रपति लेता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का क्या करता है? पद ग्रहण करता है, और वो भी किस रूप में करता है? एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि उपराष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उस समय जो उपराष्ट्रपति होता है वो किस रूप में राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है? तो राष्ट्रपति का जो पद ग्रहण करता है उपराष्ट्रपति, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करता है। ध्यान रखना इस चीज का। दूसरी बात हमने ये बताई कि मान लो कि राष्ट्रपति भी अपने पद पर नहीं है और उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? भारत का उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करेगा। समझ में आई विद्यार्थियों? देखो आगे देखो, अब प्रश्न आपके मन में यह आ रहा है कि मान लो गुरुजी, यदि राष्ट्रपति का पद भी खाली रहे, उपराष्ट्रपति का पद भी, और मुख्य न्यायाधीश का पद भी अगर खाली हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो विद्यार्थियों, ऐसी स्थिति में क्या होगा? अगर ये तीनों पद खाली है तो ऐसी स्थिति में भारत के उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश इस पद को ग्रहण करेगा। देखो, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति, यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या वह उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त रहता है, तो ऐसी स्थिति में तो विद्यार्थियों ऐसी स्थिति में भारत के उच्चतम न्यायालय, भारत के उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश इस पद को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ग्रहण करते हैं। अब विद्यार्थियों ये बात हो गई मुख्य। अब समस्या ये आ रही है कि राष्ट्रपति के पद पर, मान लो राष्ट्रपति का पद रिक्त रहता है तो उपराष्ट्रपति मान लो, या फिर उपराष्ट्रपति भी एब्सेंट रह जाए तो मुख्य न्यायाधीश मान लो, और ये भी अपने पद पर नहीं रहता तो वरिष्ठ न्यायाधीश मान लो। तो प्रश्न ये आ रहा है कि राष्ट्रपति के पद पर जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है वो अधिक से अधिक कितने समय तक कर सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नोट करो। राष्ट्रपति के पद पर अधिक से अधिक समय, राष्ट्रपति के पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर राष्ट्रपति के पद पर जो भी कोई कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करता है, वह अधिक से अधिक 6 माह तक पद धारण करता है। अब 6 माह में क्या होगा ये बताओ? तो 6 माह में क्या होगा? 6 माह के अंतर्गत 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन कराना आवश्यक है। 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाना आवश्यक है। ये हो गया विद्यार्थियों आपके आर्टिकल 52। अब अनुच्छेद आता है 53। तो अनुच्छेद 53 में दे रखा है कार्यपालिका। कार्यपालिका। देखो कार्यपालिका किसकी कार्यपालिका की बात हो रही है? अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका। किसकी कार्यपालिका? संघ की कार्यपालिका। तो इसमें क्या कहा गया है? अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां
राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी, निहित होगी। यहां पे एक पॉइंट आता है आपके सामने। पॉइंट क्या है, देखो यहां पे जो कार्यपालिका शब्द आ रहा है, इस कार्यपालिका से तात्पर्य है विभाग। कार्यपालिका का तात्पर्य होता है विभाग। कहने का तात्पर्य यह है कि संघ से देश होता है, संघ का मतलब तो आप जानते हो देश होता है, कि देश की जितने भी समस्त विभाग है, यानी देश के जितने भी विभाग है, वो सारे के सारे विभाग राष्ट्रपति में निहित होते हैं। जैसे शिक्षा विभाग मान लो या प्रशासन विभाग मान लो, जितने भी विभाग है देश में सारे के सारे राष्ट्रपति में निहित होते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब देखो इन शक्तियों का, जो एक कार्यपालिका शक्ति होती है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, इन शक्तियों का प्रयोग, इन शक्तियों का प्रयोग, शक्तियों, इन शक्तियों का प्रयोग, इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है। स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है, अधिकारियों द्वारा करता है। यहां पे एक नया शब्द आपको फिर दिख रहा है विद्यार्थियों। नया शब्द क्या आ रहा है कि अधीनस्थ अधिकारी। अधीनस्थ अधिकारी से तात्पर्य होता है मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। अधीनस्थ अधिकारी से तात्पर्य मंत्री परिषद, अर्थात या तो राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं करेगा या मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। और मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है, जो प्रमुख होता है, वो होता है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। तो हम ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं करेगा या प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। ठीक है, फिर देखो अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 नी से निर्वाचन, नी से निर्वाचन। किसका निर्वाचन? राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, अब इसका निर्वाचन करवाता कौन है? पॉइंट तो यही आता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो करवाता कौन है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। दूसरी बात इसमें यह बताई गई है कि राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल कौन कौन होता है? इसके निर्वाचन या चुनाव, निर्वाचन, निर्वाचन या चुनाव। इसके निर्वाचन या चुनाव की जो प्रक्रिया होती है इसमें शामिल कौन कौन होता है? निर्वाचन या चुनाव में शामिल, शामिल देखो राष्ट्रपति के निर्वाचन या चुनाव में कौन कौन शामिल होता है ये देखना हमें। एक तो पहली कंडीशन तो इसमें यह होती है कि राष्ट्रपति के चुनाव में एक तो जो शामिल होता है वो ये होता है कि संसद के दोनों सदनों के, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य एक तो ये भाग लेंगे इसके चुनाव में। अब यहां निर्वाचित जो सदस्य हैं उनमें जैसे संसद के दोनों सदन है, दोनों सदनों में लोकसभा, लोकसभा
व राज्यसभा। कहने का तात्पर्य है कि लोकसभा व राज्यसभा से जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, एक तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, और कौन लेता है इसके चुनाव में भाग? दूसरा देखो, एक लेता है इसकी जगह राज्य विधान सभा के निर्वाचित राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। एक तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और एक लेता है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब आप ये कहोगे सर राज्य विधान परिषद क्यों नहीं? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। राज्य विधान परिषद के सदस्य क्यों नहीं लिए जाते राष्ट्रपति के चुनाव में? देखो, मुद्दा आया है तो समझना पड़ेगा। जो राज्य विधान परिषद है वो सभी राज्यों में नहीं है। राज्य विधान परिषद मात्र देश के 6 राज्यों में है। राज्य विधान परिषद देश के 6 राज्यों में है, जिनका कुछ ट्रिक है कि 13 आम बिकाऊ है। 13 आम बिकाऊ है। देखो, ते से हो गया तेलंगाना, ठीक है। आ से हो गया आंध्र प्रदेश, मैं से हो गया महाराष्ट्र, बी से हो गया बिहार, का से हो गया कर्नाटक, ऊ से हो गया उत्तर प्रदेश। तो वर्तमान में ये 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे विधान परिषद है। इसलिए इन 6 राज्यों के अलावा किसी भी राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो सरकार हमेशा उचित फैसला लेती है, क्योंकि राज्य वाले विरोध उठा सकते हैं कि हमारे राज्य से नहीं लिए। इसलिए विधानसभा सभी राज्यों में कॉमन है, तो कॉमन में से ही सदस्यों का निर्वाचन ले रही है वो, ठीक है। ये देखो, और राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं वो कौन लेते हैं? दिल्ली व पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो ये हो गई राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। किसके निर्वाचन में? इसका निर्वाचन तो कौन करवाता है? निर्वाचन मंडल। कौन करवाता है इसका निर्वाचन मंडल। और इसके निर्वाचन या चुनाव में जो शामिल होते हैं वो है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। एक तो करवाते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दूसरा जो इसके चुनाव में भाग लेता है वो लेता है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। और जो तीसरा जो अपने पॉइंट आता है कि केंद्र शासित जो संघ शासित प्रदेश है वहां से दिल्ली व पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य भी इसके चुनाव में भाग लेते हैं। अब प्रश्न एक बहुत अच्छा है कि सर फिर भाग कौन नहीं लेता? वेरी गुड प्रश्न। देखो, इसके चुनाव में भाग कौन नहीं लेता? देखो, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। कौन कौन नहीं लेते? देखो, बेस्ट ऑप्शन एक तो देखो, राष्ट्रपति के चुनाव में एक तो भाग नहीं लेते लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के मनोनीत चयनित और नियुक्त सदस्य भाग नहीं लेते।
भाग नहीं लेते, नहीं लेते। ठीक है, क्यों नहीं भाग लेते? क्योंकि, इसका भी कारण सुन लो कि भाग क्यों नहीं लेती है। देखो, इसका कारण यह है क्योंकि लोकसभा व राज्यसभा, राष्ट्रपति जो होता है लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, मनोनीत करता है, और ये 2 सदस्य जो होते हैं वो होते हैं आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय, भारतीय। ठीक है, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, मनोनीत करता है। ठीक है, अब समस्या यह है कि राष्ट्रपति खुद मनोनीत करता है इसमें, तो जो मनोनीत करेगा, मान लो इसका निर्वाचन होता है तो व्यवहार अच्छा होता है, जो मनोनीत करेगा वो तो इसी को चुनाव देगा। इसलिए इस प्रक्रिया को हटा दिया गया कि मनोनीत सदस्य, नियुक्त सदस्य और चयनित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे